हेलो गाइस। हम क्लास 11th के 12th के चैप्टर नंबर वन का पार्ट हमने पढ़ चुके थे, पार्ट 2 पार्ट 1। अब हम इसमें पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जो जिसमें हम जानेंगे कि जो कांग्रेस का दबदबा था उसके बारे में। तो पहले हमने 2 पार्ट में सारी चीज़ें जानकारी ले ली थी। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे कि जो विपक्षी पार्टी जो उभर के आई थी वो कौन कौन सी थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब कांग्रेस पार्टी का जब दबदबा होता था, 3 बार तक जो कांग्रेस ही जीती थी, ठीक है, ये हमने पार्ट 2 में जान लिया था। तो कांग्रेस एक छत्र राजा था, तो उसको सवाल उठाने वाला और उस विपक्ष में कोई नहीं था, और उसकी बात को खिलाफ जाने वाला कोई भी नहीं था, बिल्कुल। और उसके बाद ये था कि भले ही विपक्षी पार्टियों की नतीजे छोटे थे, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा और सरकार की नीतियों की चुनौती और आलोचना करते रहे। और उसके बाद जब सरकार जो जनता की थी वो आवाज़ बनते रहे। लेकिन आज और सरकार में बड़े बड़े नेता हैं, जैसे कि अडानी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो उस दौर के विपक्षी पार्टी के देन हैं, जो आज तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस टाइम पे जो विपक्षी पार्टी थे वो थे, और वही आवाज़ उठाया करते थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ। तो ये थी उस टाइम की दुविधा कि विपक्षी जो पार्टी थे वो कम थे, लेकिन फिर भी कुछ जो सरकार थी, जिसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, अडानी जी हो गए, वो क्या करते थे, वो जनता की आवाज़ बनते थे और विपक्षी की तरफ से अपनी आवाज़ उठाते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो पहला जो पॉइंट है हमारा, सोशलिस्ट पार्टी। अब ये सोशलिस्ट पार्टी क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम जानते हैं इसी वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी है वो एक तरह से उसका विचारधारा और जो जड़ें थी वो कांग्रेस के अंदर ही थी। तो 1934 में कांग्रेस के भीतर ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जो 1948 में लगभग होकर, मतलब कि पूरी तरह से सोशलिस्ट पार्टी बन गई। इन्हीं विचारधारा समाजवादी पर आधारित थी। मतलब ये कांग्रेस के अंदर ही थी, तो उनकी विचारधारा लेकिन समाजवादी थी। और ये मानते थे कि कांग्रेस गरीबों और अमीरों पूंजीपतियों की मदद करता है, तो और जबकि किसान और मजदूरों को मिलना चाहिए। अगली जो पार्टी है वो भारतीय जनसंघ पार्टी है, जिसकी स्थापना और संस्थापक क्या थे, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1991 में हुई थी, और उसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने करी थी। अब और इसकी जो जड़ें थी वो जड़ें आरएसएस और हिंदू राष्ट्र जो थी उनसे जुड़ी हुई थी। तो ये जो ज़्यादातर कार्य करती थी वो ज़्यादातर हिंदुत्व को देखते हुए और समाज को देखते हुए करती थी। और ये बहुत बड़ा एक तरह से क्या नाम है, कांग्रेस के लिए जो विपक्षी पार्टी थी वो बनी थी। तो और जनसंघ की जो मुख्य विचारधारा थी वो 3 बातों पे टिकी हुई थी। तो वो 3 बातें ये थी कि पहली ये थी कि जो जनसंघ की मुख्य विचारधारा जो थी वो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर भारत को अपनी प्राचीन संस्कृति के आधार पर आधुनिक बनाने की बात करती थी। भारत और पाकिस्तान का विलय, ये अखंड भारत की बात करती थी। और हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने की मांग करते थे। अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को लाया जाए, राष्ट्रभाषा बनाया जाए। उसके बाद परमाणु हथियार जो थे 1964 में, वो चीन के बनाने के बाद इनकी मांग ये थी कि वो भारत में भी बनाया जाए। तो ये थी उनकी मांग। अब हमारा तीसरा जो है वो ये है बीजेपी पार्टी। राजनीति सफल हुई, 1980 में बीजेपी बना। ठीक है, अब जो बीजेपी, मैं उसी बीजेपी की बात कर रही हूँ जो अभी हमारी सरकार बनी हुई है, और 2014 से हमारे देश में सरकार बनी हुई है। तो उसकी शुरुआत जो थी वो जनसंघ की स्थापना राजस्थान, एमपी और दिल्ली, यूपी में समर्थन मिला, और 1980 में और जनसंघ से बदल के वो बीजेपी बन गई।
अब चौथा आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो वो 1917 से क्रांति में प्रेरित थी। ये मजदूरों, किसानों और गरीबों के अधिकारों की बात करती थी। और 1957 में इन्होंने केरल में पहली बार सरकार बनाई थी। ये वही सीट है जिसने 16 सीटें लाई थी। लेकिन 1964 में इस पार्टी का बड़ा विभाजन हुआ। मतलब ये था कि जब चुनाव हुआ था तो अभी जो सरकार में जीती तो वो यही सरकार थी। लेकिन पहला क्या था इसमें जो विभाजन हुआ था, पहला जो नेता यूएसएस का समर्थन कर रहे थे वह सीपीआई में रहे, और जो चीन का समर्थन कर रहे थे वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो इसमें बड़ा विभाजन हो गया था। पांचवा जो था स्वतंत्र पार्टी। अब स्वतंत्र पार्टी क्या थी, स्वतंत्र पार्टी के बारे में बात करते हैं। यह पार्टी की जो थी उसकी स्थापना ये पूंजीवादी सोच थी, यानी अमीरों को लेकर ये सोच विचार करती थी। इनका मानना था कि जो भी काम होता है हर चीज़ को लेके किया जाए, विकास को लेके जाए। तो 1959 में जो राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इस पार्टी की। यह पार्टी सरकार के हर काम में दखल देने के खिलाफ थी। इनका मानना था कि असमर्थ का मुक्त छोड़ना चाहिए और गुट निरपेक्ष के खिलाफ, और चाहती थी कि भारत अमेरिका की दोस्ती करे और इसे मुख्य रूप से बड़े जमींदारों और राजा रजवाड़ों के हाथ में सौंप दिया जाए। यानी ये चाहते थे कि हमारा जो देश है वो पूंजीवादी पूरी तरह से बन जाए। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बात करते। अब ये सब वो पार्टियां थी जो विपक्ष में खड़ी हुई थी कांग्रेस के खिलाफ। और उससे पहले जब कांग्रेस जब पूरी तरह से जब सरकार बनाती जाती थी तो उस टाइम पे ये जो सरकारें थी, ये जो पार्टियां थी वो क्या करती थी, वो उनके खिलाफ खड़ी होती थी जैसे। और उसके बाद बहुत सारी सरकार भी आए। तो आपसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हाई लिखिए, मैं आपको अपने लिंक भेज दूँगी। ओके, बाय।